हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और हमारे बोर्ड मॉडल का सीरीज जो चल रहा है उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इस तरह से इसे डिज़ाइन किया है, इस तरह से पिकआउट किया है कि मोस्ट प्रोबेबली कि आपके प्री बोर्ड से लेकर फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम तक आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड में अपीयर्ड हो। चाहे यही क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर्ड हो जाएगा या फिर इसी पे कोई बेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो देख के कर लीजिए। आपको अच्छे मार्क्स लाने में 100% ये सक्सेस साबित होगा। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, विच इज इक्विडिस्टेंट। हमने इक्विडिस्टेंट के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर लिया है फ्रॉम द पॉइंट्स -5 to and 9 to। ठीक है, मतलब एक वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है -5 to और 9 - 2 से। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्विडिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 2 फोल्डर मटेरियल की ज़रूरत है। वो देख लीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि मैं एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, एक्स एक्सिस, और एक क्या है, वाई एक्सिस। तो और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। तो मान लो कि यह पॉइंट है, यह पॉइंट है, यह पॉइंट है। मान लिया कि यह 1 2 3, यह पॉइंट है 1 A 2, ये पॉइंट है 1 A 2 A 3, राइट। ये है -1 -2 -3, ऐसा है। ऐसा ही लिखते हैं आप कार्टेशियन प्लेन पे। मैं कहूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट, यानी कि x के लॉन्ग 2 यूनिट। तो x कोऑर्डिनेट कितना है, 2, एंड y के लॉन्ग कितना, तो 0। यहीं पे, यहाँ पे y कितना है, 0, तो y के लॉन्ग 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहोगे तो x के लॉन्ग 3 ले लोगे और y के लॉन्ग 0 ले लोगे। इस बात से एक बात निकल के आती है कि ये क्या है कि कोई भी अगर हम पॉइंट लेंगे x एक्सिस पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है ए वाला, ये कुछ होगा, कुछ भी समथिंग, बट y कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज 0। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें तो यहाँ पे क्या है, y के अलोंग कुछ डिस्टेंसेस हैं, तो y अलोंग के y का कोऑर्डिनेट कुछ होगा, लेकिन x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। किसी भी पॉइंट का, इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या होगा, 0 और 2। क्लियर हो गया। तो इसी बात से हम ये कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स, सपोज कीजिए कि मैंने वो पॉइंट ए ले लिया, तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज 0। ये बात समझ में आ गई। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट को हमने एक्स मान लिया, मतलब कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5, और वाई कोऑर्डिनेट लेकिन 0 होगा। ये बात हमें पता चल गया। दूसरा, इसी तरह से अगर हम क्या ले लें, एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट विल बी समथिंग, बट x कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज 0। तो b हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट समथिंग होगा। y हमने क्यों लिया, क्योंकि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करने हैं। तो इसमें क्या कहा कि एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है। हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। हर क्वेश्चन में मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए आपको एक रफ डायग्राम बना लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप रफ स्केच करते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन, कि क्या फाइनल प्रोसेस होगा टू गेट द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो P क्या है, वाई एक्सिस पे, ये पॉइंट कहाँ है, ऑन वाई एक्सिस। अगर आपको याद नहीं रहता तो यहाँ पे लिख लीजिए कि वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट समथिंग होगा। ठीक है, 0 और वाई होगा। क्लियर है।
ये तो हो गया। अब कह रहा है कि इसका 2 पॉइंट है जिससे इसके डिस्टेंसेस क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। तो वो पॉइंट क्या है, -5 2। तो मान लेते ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5 और 2 और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 9 और -2। बस हो गया। इक्वी डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि यह और यह डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, तो ले लेंगे क्या होगा PA इक्वल टू PB। क्लियर है, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। क्लियर है, PA स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। दोनों से फटाफट हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी कि -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा इसमें निकाल लेंगे PB का डिस्टेंस, तो 9 माइनस 0 9 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस -2 माइनस y का स्क्वायर -2 माइनस y का स्क्वायर। ये आपको ध्यान में है। तो अब देखिए -5 माइनस 0 कितना, -5 और -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, -5 इंटू -5 25। इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। यहाँ 9 माइनस 0 9 और 9 9 जा 81। क्लियर है। और इसके बारे में मैंने कल पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर ऐसा लिखा रहता है -2 और -y, तो ये क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये लिखा हुआ है माइनस कॉमन इसमें से कर लेंगे तो 2 और एक क्या हो जाएगा +y का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस, इस स्क्वायर ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 + y का होल स्क्वायर। यानी कि माइनस फॉर्म में जब कभी भी लिखा रहता है इसका मतलब है कि ये प्लस ही फॉर्म में लिखा हुआ है। दोनों टर्म अगर माइनस में है तो इसका मतलब आप समझेंगे कि ये दोनों टर्म जो है, ये अगर ये दोनों टर्म माइनस में लिखा हुआ है तो ये क्या है प्लस में लिखा हुआ है। क्लियर है। तो इसके जगह पे आप क्या लिख लेंगे 2 + y का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इस कांस्टेंट टर्म को इस तरफ भेज दीजिए और इसको आप इस तरफ ले आइए। ठीक है, क्लियर है। या फिर इसको इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ ले आओ, तो देखो क्या हो जाएगा, और 25 माइनस 81। क्लियर है, 25 माइनस 81 इक्वल टू 2 + y और -2 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि क्या होता है कि हमने बताया था, एक आइडेंटिटी आपको बताया था कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और दूसरा आइडेंटिटी देखो कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। क्लियर हो गया। इसी का अगर ये दोनों सेम हो लेकिन बीच में माइनस आ जाए तो इसका रिजल्ट 4ab हो जाता है। आप जो है इस बात को आप जो इसको a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन लिख के थोड़ा सा सोल्यूशन करके और आप क्या कर सकते हैं, इसको 4ab ला सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे अगर कि 81 - 25, पहले ये देख लो कि 81 - 25 कितना होता है, तो 81 - 25 देखो तो -1 यानी कि ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 - 2 यानी कि -56। ये तो हमने लिख ली -56। अब ये क्या है देखो a + b और a - b, a का रूल क्या कर रहा है 2 और b का रूल y, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इस पर फिट है या नहीं, क्या लिख देंगे 4 और a की जगह पे 2 है ना, और b की जगह पे y। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, फाइनली हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे कि
4 टू जा 8y, 8y इक्वल टू -56, यानी कि y इक्वल टू -56/8 -7। क्लियर है? तो आपको क्या आ गया, y की वैल्यू -7 आ गया। ठीक है, और आपने देखा था कि ये y कोऑर्डिनेट जो था ये हमने क्या माना था, p, और इसका x कोऑर्डिनेट 0 था और y कोऑर्डिनेट समथिंग y था, यही माना था। ठीक है, तो यही पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट आपको निकालना था, तो आप लिख सकते हैं हेंस द कोऑर्डिनेट of the point जीरो और y का वैल्यू -7, यही वो पॉइंट है y एक्सिस पे जिससे ये दोनों पॉइंट जो होगा उस इक्विडिस्टेंट पे होगा। क्लियर है? और फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द पॉइंट्स, इस क्वेश्चन का क्या है कि द पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट 4 7 है, B P3 एंड C 7 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड एट B, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से इसका मतलब क्या हुआ कि एक राइट ट्रायंगल है, बना लीजिए राइट ट्रायंगल फटाफट। ये हमने बना लिया राइट ट्रायंगल। ठीक है, इस राइट ट्रायंगल का A B C वर्टिसेस है, A का और B क्या है, देखिए यहाँ पे राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल क्या है 90 डिग्री पे, यहाँ पे है राइट एंगल। ठीक है, B जो है B 90 डिग्री पे है। ओके, तो अब आइए A की कोऑर्डिनेट क्या है 4 7 और B का कोऑर्डिनेट क्या है P3 और C का कोऑर्डिनेट क्या है 7 3। क्लियर हो गया? तो इसमें आपको करना क्या है कि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप पाइथागोरस जानते हो, इसमें पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस क्या है, ए हाइपोटेन्यूस है परपेंडिकुलर ए बेस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, ऐसे लिख लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए बी का डिस्टेंस निकालना हमारे लिए आसान है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस, x2 - x1 यानी कि p - 4 का स्क्वायर और y2 - y1 यानी कि 3 - 7 का स्क्वायर प्लस BC का डिस्टेंस निकालो, तो BC क्या निकल जाएगा 7 - p का स्क्वायर, x2 - x1 का अगेन स्क्वायर और y2 - y1 यानी कि 3 - 3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या है AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 7 - 4 का स्क्वायर और 3 - 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या है a - b के फॉर्म पे है, तो a - b का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर, ओके, b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 2ab यानी कि 2p इंटू 4 यानी कि 8, 4 टू जा 8p -8p। ओके, b a स्क्वायर, a क्या है 3 और -7, वो यानी कि -4 और -4 का स्क्वायर 16। ओके, ये क्या है a - b का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49, फिर प्लस p का स्क्वायर होगा और 7 टू जा 14p -14p। क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ, 7 - 4 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 3 - 7 यानी कि -4 यानी कि 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16। अब कर लो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर लाइक टर्म है, क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, 16 और 16 32 और 49 कितना हो जाएगा, देख लो 32 और 49 कितना हो जाएगा, 9 to 11, 9 और 2 11 और 3 4, 9 और 2 11 81, 9 to 11 3 और 4 7 और 1 8, तो 81। क्लियर हो गया? -8p और -14p कितना हो जाएगा
-22p इक्वल टू 9, 16 और 9 हाउ मच 25 होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे करते हैं इसको। अब क्या करेंगे, तो ट्रांसपोज कर लेंगे सारे को, और आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को करके, है ना। तो क्या करेंगे देख लीजिए, 2p² ओके, -22p ओके, प्लस 81 माइनस ए इधर इक्वल की साइड आ गया 25 इक्वल टू 0। 2p² 81 माइनस 25 करो, 11 माइनस 5 6 और ये क्या है 7 -2 56, यानी कि तुम्हारा आ गया 56। क्लियर है, तो लिख लो 22p और प्लस 56। यहाँ तक आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे एक और है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को आसान बनाने के लिए सब में 2 कॉमन है, कर लो। नहीं करोगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन क्यों 56 को स्प्लिट करने जाओगे, तो इससे अच्छा 2 कॉमन है तो कर लो पहले। तो 2 इसमें से निकल गया, p², इसमें से 2 निकल जाएगा 11p, और इसमें से 2 निकल जाएगा तो ये 28 बच जाएगा। ये 2 को 0 के नीचे लाएंगे, 0 हो जाएगा। p² 11p और प्लस 28 इक्वल टू 0, 28 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, 28 का इसको रफ कर दूँ। अब क्या करेंगे, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कर लो। 28 2 का 14 से 2 7, हमें कितना लाना है 11, है ना 11, तो 7 और 2 2 4, यानी कि 7 + 4 कर दो 11 आ गया। क्लियर है, तो यही वाला यूज कर लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे कि p² -7p -4p और प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, नहीं, बहुत ईजी है। तो देख लो, इस दोनों में p कॉमन कर लो तो p -7, इसमें 4 कॉमन कर लो तो p -7, और हमारा फैक्टराइजेशन कैसे सही है, ये दोनों वाला बीच में सेम आता है, पता चल जाती है। p -7 इंटू p -4 इक्वल टू 0, देयरफॉर p की वैल्यू 7 आ जाएगी, देयरफॉर p -7 इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू 7 आ गई। यहाँ तक क्लियर। फिर इसको भी 0 के इक्वल कर लेंगे तो p -4 इक्वल टू 0, यानी कि p इक्वल टू 4, ये भी क्लियर। ठीक है, अब देखो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, वो मैं दिखाता हूँ। तो मैं इस बात को लिख लेता हूँ कि आपकी p की वैल्यू क्या निकल गई, कौन सी होगी, इस बात को सेटिस्फाई करा लेते हैं इसमें कि क्या दोनों p का वैल्यू पॉसिबल है या फिर कोई एक ही p का वैल्यू पॉसिबल है। तो देखिए p का वैल्यू दोनों पॉसिबल है या फिर एक ही पॉसिबल है, तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ p का वैल्यू 7 निकाला हमने और दूसरा p का वैल्यू हमने 4 निकाला। इसको रफ कर लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाया था, फटाफट उस ट्रायंगल को बनाते हैं। ये ट्रायंगल था ABC, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 और 7, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट P एंड 3 और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7 एंड 3। अब अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P की कोऑर्डिनेट 7 लेता हूँ, A वाला 7, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है क्या हो जाएगा 7 और 3। अब देखो कि x कोऑर्डिनेट जो है 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब B का x कोऑर्डिनेट 7, C का x कोऑर्डिनेट 7। क्लियर है, तो अगर दोनों 2 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, यानी कि B पॉइंट और C पॉइंट जो है एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा और ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि P की जो वैल्यू है वो 7 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्यों P0 इक्वल टू 0, सॉरी P0 इक्वल टू 7, क्यों, क्योंकि नॉट पॉसिबल टू फॉर्म ट्रायंगल, लिख दीजिए नॉट पॉसिबल टू फॉर्म ट्रायंगल,
क्लियर है, बस शॉर्ट में। क्यों? क्योंकि इतना नहीं लिखने की जरूरत है कि बी एंड सी कॉन्साइड्स कर जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज इतना ही लिख दीजिए। देयरफॉर P इक्वल टू 4 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ आंसर। P का क्या होगा? 4 वैल्यू होगा। तो ये इसी तरह से आप हमारे लेक्चर सीरीज को देखते रहिए और अपने फ्रेंड के बीच में मेरे वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।